हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया था। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने वाले हैं। तब तक आप अपनी रफ नोटबुक और पेंसिल के साथ रेडी रहिए, क्योंकि डायग्राम आपको साथ के साथ बनाना है। ऐसा नहीं है पूरा डायग्राम बनने के बाद आप फिर बनाना स्टार्ट करें। स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका फर्स्ट स्टेप हमारा ब्रीदिंग था। एंड ब्रीदिंग हम नॉर्मली नोज से करते हैं, लेकिन कई बार हम माउथ से भी इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है। तो हम दोनों को ही बनाएंगे। देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं नोज, ठीक है। नोज के नीचे ये लिप्स हैं, मतलब एक तरीके से मैं माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम बनाएंगे नोज ओपनिंग। उसके बाद इंटरनली भी हमें दो ओपनिंग बनानी है। नोस्ट्रिल्स हमारी दो होती हैं, उसी के बैक साइड पर हमारी दो फर्दर ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ से ट्यूब जो है वो नीचे। तो देखिए यहाँ पर आपके टीथ है, टंग है, एंड ये फिर आपका बैक साइड आ गया है, जिसको गले की बैक साइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अब देखो आपको बनाना है यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए। बन गया। अब इसके ऊपर एक कवरिंग और बना दीजिए। ये स्ट्रक्चर बनाया आपने, इसके ऊपर ये कवरिंग बना दीजिए, ठीक है। अब नीचे की तरफ ले आइए इसको। उसके बाद इसको आप फर्दर ऐसे डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। समझ आ गया? यहां तक बन गया ना। चल अब आपको क्या करना है, ये ऐसे है, इसके अराउंड देखो थोड़ा सा इसको अंदर रहने देना, जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। यहां पर आपको छोटी सी कैविटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो हमें हार्ट की पोजीशन बताएगा। यहाँ पर हल्का सा डिप्रेशन दिखा देना, मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाने की बजाय आप इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप दूसरी साइड भी बनाएंगे। इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ये है हमारी लंग्स। लंग्स के अराउंड एक लेयर ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे बना दीजिए दोनों लंग्स के अराउंड। ये आपको टच नहीं करना है, अलग रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ऐसे, इसके अराउंड आपको रिंग्स बनानी है। क्या बनानी है, रिंग्स। ये हमारी बेटा कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसे बोन है वैसे ही कार्टिलेज होता है, लेकिन कार्टिलेज बोन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। एंड इसी तरीके से आप अपोजिट साइड भी बनाते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है,
जो ये अब हमें एक ट्यूब मिल रही है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे ध्यान दो, आपको क्या करना है, ये ट्यूब आपकी ऐसे आ रही है ना, इसको फर्दर 2 में डिवाइड करते रहना है इस तरीके से। देखो 2 में डिवाइड हो गई, अब इसको भी फर्दर 2 में डिवाइड कर दो, इसको भी फर्दर 2 में डिवाइड कर दो, वापस से 2 में डिवाइड कर दो, ऐसे फर्दर ब्रांचेस बना के चलनी है। इस टाइप की ब्रांचिंग को बेटा डाइकोटोमस ब्रांचिंग बोला जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही हमारी लंग्स के अंदर बनती है, एंड ये ब्रांचेस तब तक बनानी है आपको जब तक ये इस वॉल के करीब ना आ जाए, ठीक है। देखिए अभी मैं जैसे बना रहा हूं, साथ साथ बनाते रहिए, 1 से 2, 1 से 2, ऐसे फर्दर डिवाइड करते रहिए। अब देखिए जैसे ये वाला एंड बिल्कुल वॉल के करीब आ गया, इसको यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। फिर इसको फर्दर डिवाइड कर दो, अब ये वाला एंड भी आ गया ना, लीव कर दो इसको। जो भी एंड के करीब आता जा रहा है उसको हम लीव कर देंगे, ठीक है। इसको फर्दर नीचे की तरफ दे दो, ये भी आ गया, और वापस से ऐसे, ठीक है। एक तरीके से आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट नेटवर्क शो करना है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे, आपने जब ये नेटवर्किंग बनाई तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट नहीं करना है, जो जहां पर रह गया उसको वहीं पर रहने दो। कोई ऐसे फिट अरेंजमेंट नहीं होती, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ बनाया है उसी तरीके से हमें दूसरी रंग में भी बनाना है। फाइनल एग्जाम में आप सिर्फ एक रंग में भी बना सकते हैं एज ए सैंपल, जरूरी नहीं है आप डबल टाइम वेस्ट करें इसके ऊपर। जैसे आपने एक रंग में बना दिया तो दूसरी रंग में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते रहिए फर्दर, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जो ये आपको एंड्स दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर एक सैक लाइक या बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको बना देना है। देखिए कैसे, इस तरीके से। हर जगह दिख रहा है ना सभी को, साथ के साथ डायग्राम बनाते रहो बेटा। जहां पर भी आपको फ्री हैंड दिख रहा है अभी, वहीं पर आपको क्या करना है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना देना है। इस तरीके से इनको बोलते हैं बेटा एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। चलो वो तो अभी लेबलिंग करेंगे तब अच्छे से देखेंगे। बस इतना सा ही डायग्राम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, काफी इजी था, एंड ये आपका लगभग 3 मार्क्स में आ जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन भी आती है इसकी तो ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है। आपके 4 मेन डायग्राम्स बनने वाले हैं बेटा हर एक सिस्टम के। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, इसके बाद हम हार्ट बनाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, फिर हम किडनीज बनाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये आपके मेन 4 डायग्राम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए लेबलिंग हम करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, ये है हमारी नोस्ट्रिल्स, माउथ ओपनिंग, इंटरनल नेयर्स, ठीक है। देखिए ये ट्यूब मैंने यहां से खोली है ना, इसलिए क्योंकि ये वाला जो रास्ता होता है बेटा, ये हमारा
कॉमन रास्ता होता है खाने के लिए भी और एयर के लिए भी, ठीक है, ये वाला हिस्सा। एंड इसको हम बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है हमारा, जो ऊपर मैंने ये कवरिंग बनाने के लिए बोला था, ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये है लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो हमें एक प्रोट्रूडिंग पार्ट गले में दिखाई नहीं देता, ये वही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है ट्रेकिया, जिसको नॉर्मली विंड पाइप भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए जो ये रिंग्स हमने बनाई थी, अभी यहां पर स्पेस नहीं बचा मेरे पास, कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। जो आउटर लेयरिंग है हमारे लंग्स की बेटा, उसको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। ये लंग्स हैं। ये बैलून या सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये है एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। जो ये हमने हल्का सा डिप्रेशन बनाया था, ये है बेटा हमारी कार्डियक नोच। कार्डियक नोच, ठीक है। जो ये आपकी मेन ब्रांच एंट्री कर रही थी लंग्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं बेटा मेजर ब्रोंकाई। मेजर ब्रोंकाई। जो ये आगे डिवाइड हो रही हैं, इनको बोलेंगे हम माइनर ब्रोंकाई। माइनर ब्रोंकाई। एंड जो लास्ट में एल्वियोलाई पर खत्म हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। एंड इसके नीचे हम इस तरीके से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि होता है डायाफ्राम। हमने जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा था, तो हमने बोला था ना, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करती हैं, एंड जो ये डायाफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर की तरफ आ जाता है ना। जिससे क्या होगा, हमारी जो ये लंग्स एक्सपेंड कर रही हैं वो हम ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं, ठीक है। और जब हम रिलीज आउट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इन आउट करते हैं ना, एयर को हमने इन ले लिया, उसके बाद हम एक्सहेलेशन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, तो उस टाइम पर बेटा जो ये डायाफ्राम है ये रिलैक्स हो जाता है, हमारी लंग्स में से जो CO2 है वो फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए मैं आपका थोड़ा सा जो फोकस है वो इस हिस्से पर लेकर आना चाहता हूं, एपिग्लोटिस। एंड देखिए एक बात ध्यान से सुनो, ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे है ना, हमने ऐसे बनाया है, उसके ऊपर ऐसे कवरिंग लगाई है। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। मेरे पास ये वाटर बॉटल है, दिख रही है सभी को। ये वाली अरेंजमेंट इसी के जैसी होती है। कैसे? जो ये बोतल की कैप है, जो ये बोतल की कैप है, ये हमारा एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। जो कवरिंग है हमारी ग्लोटिस की। अब ध्यान से सुनो, जो ग्लोटिस है वो हमारी ओपनिंग होती है बेटा लैरिंग्स की। जो ये लैरिंग्स, आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, देखो ये बोतल आपकी, मैंने इसको ओपन कर दिया, तो क्या आपको इसका ये वाला अंदर का होल दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, हमें सिर्फ ये वाला सरफेस दिख रहा है, राइट। जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमें इसकी ओपनिंग भी दिख रही है, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाते टाइम हमने यहाँ पर कोई ओपनिंग तो नहीं दिखाई, क्योंकि हमें सिर्फ ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ना कि ओपनिंग। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये पूरी की पूरी इस बोतल की तरह ओपनिंग होती है यहाँ पर। एंड जो ये एपिग्लोटिस है, ये भी एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कवरिंग होती है, जो इस ओपनिंग को ढककर रखती है, ठीक है।
एंड उस ओपनिंग का नाम ही ग्लोटिस होता है बेटा। क्या होता है? ग्लोटिस। समझ आया? जो ओपनिंग है हमारे लैरिंग्स की उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। एंड एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एक लेयर होती है जो उस ग्लोटिस को कवर करके रखती है, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है एपिग्लोटिस का? एपिग्लोटिस का काम देखो, कई बार क्या होता है, जो खाना है वो गलती से इस साइड पर चला जाता है। ठीक है, तो खाना जो है वो विंड पाइप में तो जाना नहीं चाहिए, नहीं तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो जो ये एपिग्लोटिस है इसका यही काम है कि बाय चांस अगर खाना आ भी जाता है तो ये उसको ट्रेकिया के अंदर नहीं जाने देगा, ये लेयर उस ओपनिंग को बंद कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमें खाना खाएंगे ना तो हमें लगेगा कि खाना कहीं अटक गया है, एंड अटकते ही क्या होगा, हम कफिंग करते हैं, खांसने लग जाते हैं ना, जिससे कि खाना जो है वो इस हिस्से से वापस ऊपर चला जाता है एंड इधर से फिर वो यहाँ पर फूड पाइप होता है, फिर वो फूड पाइप में एंट्री ले लेता है। ठीक है ना। अब ये आपका डायग्राम है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है आज। कल हम हर एक जो ये हमने लेबलिंग करी है इनके फंक्शंस देखेंगे, कौन सा हिस्सा आपका क्या काम करता है। ठीक है बेटा। एंड आप लोग, ये आप लोगों का ही चैनल है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।